अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को होम टूर देना नहीं है, बल्कि हर उस औरत को ये मैसेज देना है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक कमरे और एक किचन तक महदूद होके नहीं रह गई है। अगर आप चाहें ना तो अपने छोटे से घर से भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब ना सिर्फ देख सकती हैं, बल्कि उन ख्वाबों को पूरा भी कर सकती हैं। तो बस आपको अपने छोटे से एक कमरे के सादा से घर का आज मैं होम टूर करवाती हूँ। ये है जी एक बरामदा सा, जहाँ पर अपनी मैंने सेफ अलमारी रखी हुई है, साथ में वॉशिंग मशीन, मेरी पेटी, और उसके बाद ये है एक छोटा सा एरिया। जो सामने वाला आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये है जी मेरे बेडरूम का दरवाज़ा। उसके साथ ही जो एक दरवाज़ा है ना, ये अंदर रूम से भी खुलता है, मतलब ये अटैच वॉशरूम का है, और ये सहन में भी खुलता है। और उसके साथ है जी मेरा छोटा सा नॉन मॉड्यूलर सिंपल सा किचन, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ये है जी वो एक कमरा, बल्कि अगर आपको सच कहूँ ना तो मेरा पूरा घर, मेरी पूरी दुनिया ना इसी कमरे में बसती है। इसके साथ ये एक छोटा सा स्टोर है, जहाँ मैं बहुत सारा ज़रूरत का सामान जो कमरे में सिमट नहीं सकता ना, यहाँ पे समेट देती हूँ। और उसके साथ ऊपर भी एक स्टोर बना हुआ है, जिसमें मेरे बहुत सारे शादी के कपड़े और बहुत सारा ज़रूरत का सामान पड़ा है। अच्छा, रूम इतना छोटा है कि आप देख सकते हैं कि मेरे रूम का दरवाज़ा ना पूरा नहीं खुलता, वरना ये सोफ़ा और जो सोफ़ा का बेड है ना, ये रखने की जगह ही नहीं बचेगी। मुझे इतने कमेंट्स आए आप रूम टूर दे दें, होम टूर दे दें, और मैं बार बार यही कहती थी कि यार मेरा घर बहुत छोटा सा है। बिलीव मी, अगर आज के व्लॉग में मैं थोड़ी सी अपनी ये डेली रूटीन को ऐड ना करती ना, तो ये व्लॉग सिर्फ 1 या 2 मिनट का होने वाला था। खैर, ये है जी मेरा छोटा सा कमरा, जिसमें मेरा बेड पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल, सामने एलईडी लगी हुई है, एक सोफ़ा कम बेड है, और ये थोड़ी सी जगह है जहाँ पर मैं नमाज वगैरह पढ़ लेती हूँ और आमना खेल लेती है। उसके बाद ये है मेरा छोटा सा सिंपल सा नॉन मॉड्यूलर किचन, जो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। और जो मेरा यूट्यूब का सफ़र है ना, वो भी इसी एक छोटे से किचन से स्टार्ट हुआ था। वो कैसे, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। कैबिनेट्स भी नहीं बने हुए, इसलिए मैंने ये कर्टन्स लगाए हुए हैं, ताकि किचन जो है ना नीट क्लीन साफ़ सुथरा लगे। और आपको एक बात मैं यहाँ बताती चलूँ कि घरों के छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो कामयाबी है ना, वो घर देख के नहीं, बल्कि आपका हिम्मत और हौसला देख के आपके नसीब में आती है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखता है। तो बस जी, ये है मेरा छोटा सा एक कमरे का घर। और हर वो औरत जो जॉइंट फैमिली में रहती है ना, मोस्टली उसको एक यही कमरा मिलता है, जो उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा घर बन जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके साथ अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि इस एक कमरे से, इस एक किचन से ना, मैंने यूट्यूब पर किस तरह से कामयाबी हासिल की है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि जब भी आप नमाज़ पढ़ के फ्री होती हैं ना, तो 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंक मारा करें, और अपनी पूरी बॉडी पे सर से पाँव तक फेर लिया करें। तो आपकी वो जो बॉडी पेन होती है और आपको काम की थकावट होती है ना, वो बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये छोटी सी तस्बीह लाजमी नमाज के बाद ना 2 से 3 मिनट लगते हैं, पढ़ा करें, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। उसके बाद जो यहाँ आपकी आप ही बस वही डेली का नाश्ता बनाने लग गई थी, जो हम हर औरत की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ एक बात, कि मैं बिल्कुल आपकी तरह की एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, जिसकी जो ज़िंदगी है ना, वो घर में, घर के कामों तक, अपने बेटी को संभालने तक, और बस इसी 4 दीवारी में महदूद है। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ रह के यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ, उस पर कामयाब हो सकती हूँ ना, तो आप भी ये सब कुछ कर सकती हैं। अक्सर ना मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, जो मुझे कह रही होती हैं मेरी बहनें, आप भी, हमारा घर अच्छा नहीं है। तो यहाँ ना मैं आप लोगों के सामने एक जिंदा जीती जागती मिसाल हूँ। ना ही मेरा कोई घर बहुत आलीशान बड़ा है, बिल्कुल छोटा सा, सिर्फ एक ही कमरा, एक ही किचन, और एक छोटा सा वॉशरूम और एक सहन का एरिया। यहीं से मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए थे। उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की रूटीन शेयर कर दूँ, कि सुबह ना नाश्ता बनाने से पहले, मतलब मैं ना पेड़े करके 5-7 मिनट के लिए उनको रेस्ट देती हूँ। और उसके बाद पहले चूल्हे के सामने आने से पहले मेरी ये आदत है कि मैं रोज़ वाटर का स्प्रे मुंह पर कर लेती हूँ, और उसके बाद सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ, क्योंकि चूल्हे की तपिश से भी ना हमारी स्किन बहुत ख़राब हो रही होती है। और उसके साथ एक बात बताती हूँ कि हम ये जो रोज़ वाटर ख़रीदते हैं ना, जो स्प्रे बॉटल्स में आता है, ये काफ़ी महंगा पड़ता है। तो स्प्रे बॉटल ख़रीदने से बेहतर है कि ये जो बड़ी जामे शीरी की तरह की बॉटल है ना, ये 250 या 300 रुपए की मिलती है, और इससे आप कोई 10 दफ़ा ना अपनी स्प्रे बॉटल को रोज़ वाटर से रिफ़िल कर सकते हैं। तो ये अफोर्डेबल भी है, और गर्मियों में वैसे ही स्किन के लिए रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है। जब भी सुबह सो के उठा करें ना, फेस वॉश करने के बाद रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया करें, और जब वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाया करें ना, तो कोई भी जो सन ब्लॉक है वो लाजमी अप्लाई किया करें। यहाँ पर मैं नेक्सटन का सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल है, सईद गनी का भी जो ऑयल फ्री फेस वॉश कह रही हूँ, जो सन ब्लॉक है ना, वो बहुत अच्छा है। तो सन ब्लॉक आपने लाजमी अप्लाई करनी है। और अगर आपको लग रहा होता है ना कि फेस आपका वाइट हो गया, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन सन ब्लॉक से ये होता है कि जो आपकी स्किन है ना, वो सूरज की गर्मी से और चूल्हे की गर्मी से डैमेज नहीं होती है। तो लाजमी इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं।
अच्छा, ये थोड़ी-सी 5-7 मिनट की स्किन केयर करने के बाद ना मैं वही नाश्ते की तैयारी करने लगी थी और मैं आप लोगों को ना हमेशा कहती हूँ कि मैं बिल्कुल आपकी तरह की एक सिंपल सी औरत हूँ जिसका बस ना ख्वाब जो था वो बड़ा था। जब मैं ये घर सँभाला करती थी, घर के काम किया करती थी ना तो बस यही सोचा करती थी। माशाल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। अब शादी के बाद मैं जॉब खुद भी नहीं करना चाहती थी, फिर आमना पैदा हो गई तो मुझे था कि अगर घर से निकलूँगी तो आमना को किस तरह से सँभालूँगी। लेकिन फिर भी ना मेरे दिल में कहीं न कहीं एक ये बात होती थी कि यार इतना कुछ पड़ा है, इतना मतलब मेरे अंदर कुछ था कि अपने पैरों पे खड़े होना है, तो मैं घर में रह के क्या करूँ? बस फिर ऐसे ही मुझे ना यूट्यूब का ख़्याल आ गया था और मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था। और मैं आपको हमेशा एक ये बात भी बताती हूँ कि यूट्यूब पे आपको कामयाबी ना ओवरनाइट रातों-रात नहीं मिलती। आपको बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। यहाँ नाश्ता बनाते-बनाते ना आप लोगों के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ कि जब मैं स्टार्ट में व्लॉग्स बनाने लगी थी ना, कोई मेरा आई थिंक चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हुआ था, तो मुझे किसी का कमेंट आया, कोई फीमेल ही थी, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, कि क्या रोज़ एक ही किचन, एक ही कमरा दिखाती हैं, कुछ नया दिखाएँ। वो जो एक कमेंट था ना, वो पहले तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ, मेरे दिल पे बात लग गई कि हाँ यार, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भई मेरे पास वही एक ही कमरा है, एक यही किचन है, अब मैं इसके अलावा और क्या दिखा सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियोज़ में ना मैं रोज़ अपनी डेली रूटीन के साथ-साथ आप लोगों को कुछ अच्छा, कुछ पॉज़िटिव सिखा सकूँ, जो मेरी बहनें मुझे टाइम निकाल के देख रही हैं ना, उनके काम आ सके। तो अगर आपने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आपको भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स फ़ेस करना पड़ती हैं ना, तो एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला हमारी सिर्फ़ नीयत को देखता है। अगर आप सच्चे ख़ालिस दिल के साथ मेहनत करेंगी ना, तो आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, चाहे लोग कोई भी बात करें। हाँ, पहले-पहले ना वो कमेंट मुझे बड़ा फ़ील हुआ, बल्कि 1 या 2 दिन शायद मैंने व्लॉग भी अपलोड ना किया कि यार क्या एक वही किचन, एक वही कमरा ही तो मैं वाक़ई सही कह रही हैं वो दिखाती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बहुत सारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में शादी करके आई हैं ना, उन सबको मोस्टली 80 टू 90% हर किसी को ना एक ही कमरा मिलता है, जिसमें वो कुछ मेरी बहनें ऐसी भी होंगी जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी एक कमरे में गुजार देती हैं। उनके 3 से जो 4 बच्चे होते हैं वो भी उसी कमरे में पैदा होके बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और मतलब एक औरत की ज़िंदगी ना सिर्फ़ उसी एक कमरे में सिमट के रह जाती है। लेकिन ख्वाब देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना, हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़े। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज़्बा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपने बच्चों के अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं ना, तो कभी भी ये सोच के मत रुक जाइएगा कि आपके पास तो कोई खूबसूरत और प्यारा सा घर नहीं है। अच्छा, वैसे इस बात में ना कोई शक नहीं है कि जो हम यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियंस है ना, वो महंगी-महंगी चीज़ें, अच्छे-अच्छे घर और ये सब कुछ देखना पसंद करती हैं। लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप चैनल ही ना बनाएँ, बस आप ये सोच के बैठी रहें कि आपके पास तो कोई भी मॉडर्न चीज़ और खूबसूरत किचन और खूबसूरत घर नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि घरों के छोटा और बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका सलीका, आपकी सफाई और सबसे बढ़ के आपके घर में ना आप मियाँ-बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त होना चाहिए। जहाँ पे सुकून होता है ना, मुझे लगता है सुकून दुनिया की शायद सबसे बड़ी नेमत है, जो आपको लाखों रुपए देकर भी नहीं मिल सकता। और आप लोग मुझे इतने सारे कमेंट्स कर रहे होते थे कि आप ही जी होम टूर दे दें, होम टूर, और मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को इसका रिप्लाई भी कर चुकी थी कि मेरे पास लिटरली वाक़ई इस एक कमरे, इस एक किचन के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ? लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी जो बहनें हैं वो इतने शौक से मेरी वीडियोज़ देखती हैं, मुझे पसंद करती हैं, तो मुझे जो है ना आप लोगों को दिखाना चाहिए कि हाँ, बस यही एक कमरा, एक यही छोटा-सा किचन है मेरे पास। और मेरा एक मकसद ये भी था ये छोटा-सा अपना होम टूर देने का, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। अब ज़रूरी नहीं है कि सबने यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करना है, दुनिया में पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं। और जो सब मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि हम वो कुरान पाक ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाएँ, तो इस हवाले से मैंने डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप काइंडली चैनल पर जाया करें और वो वीडियोज़ देखा करें। अच्छा, मुझे यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा कि आज मैं बना रही थी रवा की दाल, तो आप में से किस-किस को ये रवा की दाल के बारे में पता है और आपके घर में बनाई जाती है? रेसिपी शेयर कर दूँगी अपनी उन बहनों के लिए जिन्होंने शायद पहली दफ़ा इसका नाम सुना है। तो अगर आपने कभी नहीं बनाई ना, तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है और बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। मतलब जो मूँग मसूर की दाल और बाकी दालें होती हैं ना, उसकी निस्बत मुझे ये ज़्यादा मज़े की लगती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो इस तरह की कुछ इसकी शक्ल होती है। आपने पहले इसके अंदर ना मट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको 3-4 पानी अच्छे से धो के ना थोड़ी देर के लिए भिगो देना है, जिस तरह हम हर दाल को भिगोते हैं बनाने से पहले। और उसके बाद ना मुझे इसको कुकर में बनाना ही आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह हार्ड होती है, तो मुझे नहीं पता कि देगची में कितने टाइम में गलेगी, कितने टाइम में नहीं गलेगी। आपने इसके अंदर पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि हम इसको 2 दफ़ा प्रेशर लगाएँगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है अंदाज़े से, नमक डालना है, लाल मिर्च डालनी है, हल्दी और साथ में सूखा धनिया डाल के आपने इसको 5 मिनट के लिए ना सीटी लगा देनी है। मतलब पूरा नहीं गलाना, बस इतना गलाना है कि ये 30% ऑलमोस्ट गल गई हो। तो उसके बाद जो आपने ना इसका प्रेशर कुकर का जो सीटी है उसे हटा के ना प्रेशर को खोलना है
है और फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ जो आपने इस दाल में ऐड करनी है। हाँ, थोड़ा-सा बाकी दालों की निस्बत लंबे तरीके से बनती है, लेकिन हाँ, मज़े की बनती है। फिर जी हमने इसके अंदर प्याज़ डालने हैं, टमाटर और हरी मिर्चें डालनी है। इसके अंदर प्याज़ भी ज़्यादा डलते हैं, टमाटर भी ज़्यादा, और हाँ, ये ऑयल बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करती है, तो आपने इसमें ना थोड़ा-सा खुला हाथ रख के ऑयल को ऐड करना है, फिर ये बहुत मज़े की बनेगी। डेली बेसिस पर ना हम वही मूँग मसूर की या मसर वाली दाल बना रहे होते हैं, तो इस तरह की डिफरेंट थोड़ी-सी चीज़ भी ट्राई किया करें। बेशक कहने को ये दाल है, लेकिन गोश्त से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, तो इस तरह के डिफरेंट मेन्यूज़ और चीज़ें ट्राई करते रहा करें, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और आज के व्लॉग में मैंने अपनी जिन प्यारी-प्यारी सब्सक्राइबर्स के नाम लेने हैं ना, वो हैं जी हंज़ला सईद, और उसके अलावा समरीन अमान, मिसेज़ नादिया वहीद हैं, इसके अलावा जी अस्मा फैसल हैं, मायरा हैं, और इतने सारे नाम होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ। तो अगर आज भी मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ ना, तो भाई मेरी तरफ से माज़रत है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। मैंने अब डेली के व्लॉग में ना ये कोई 30 से 40 सेकंड का एक सेगमेंट रखना है, जिसमें आप सबके मैं नाम लिया करूँगी, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ना सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिल रही होती है, बल्कि मुझे इतनी सारी दुआएँ भी मिल रही होती हैं, और दुआओं से बढ़ के ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। और आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये यूट्यूब चैनल बनाने का जो एक ख्वाब था ना, ये तो मैंने देखा ही था, लेकिन सच में मेरे अंदर भी शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना ये वाला घर ना वीडियोज़ में दिखाऊँ, व्लॉग्स में दिखाऊँ। ये सिर्फ आप लोगों के प्यार ने मुझे मजबूर किया कि अब मेरा कुछ भी दिल नहीं करता आप लोगों के साथ छुपाने का, क्योंकि आप लोग मेरी बहनें हैं, मेरी फैमिली बन चुकी हैं। यही रीज़न है कि मुझे इतनी सारी मोटिवेशन मिलती है, तो आप सबका ना दिल से शुक्रिया। इसके अलावा आजकल गर्मी बहुत हो गई है, तो जो अपनी दालें वगैरह ना कोशिश किया करें कि उन्हें अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप स्टोर करें। वैसे अगर आप फ्रिज में रखना चाहें ना, तो दालों को फ्रिज में भी रख सकती हैं, कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, जब आपका ये जो रवा की दाल है, आप इसको 5 मिनट प्रेशर लगा देंगे ना, उसके बाद आपने ढक्कन खोल के इसमें थोड़ा-सा दिल खोल के ऑयल ऐड करना है, क्योंकि मैंने बताया कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब करती है ये दाल। उसके बाद आपने मीडियम साइज़ के 2 से 3 प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चें इसके अंदर काट के ऐड कर देनी है, और अब हमने इसको 20 मिनट के लिए ना तकरीबन प्रेशर लगा देना है। जब ये अच्छे से सारी चीज़ें गल जाएँगी ना, तो बस आपने इसकी भुनाई करनी है, और ऊपर से इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर लें, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल लें, और बहुत मज़े की ये दाल बन जाती है। और आजकल क्योंकि गर्मी बहुत हुई हुई है, तो मेरी दोपहर में रूटीन है कि मैं कोई ना कोई शरबत ना लाज़मी बनाती हूँ, क्योंकि मर्द हज़रात ने बाहर से आना होता है, और इंसान जब बाहर से आता है ना, बहुत गर्मी लग रही होती है, और चाहे किसी ने बाहर से आना हो या ना आना हो, हम औरतें खुद भी घर के काम कर रही होती हैं ना, तो बीच में पानी पीती रहा करें। और पानी सादा क्योंकि इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, तो कोई ना कोई शरबत वगैरह बना के रख लिया करें। जिस तरह आजकल सत्तू आया हुआ है, फालसे आए हुए हैं, तो इस तरह ना बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, और इंसान के अंदर काम करने की भी जो है ना एनर्जी रहती है। जब तक मेरा वो कुकर को सीटी लगी हुई थी, मसर गल रहे थे, तो मैंने सोचा लगे हाथों में फटाफट से रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि भाई बहुत गर्मी होती है। एक ही दफ़ा में अगर इंसान, मैं कहती हूँ, किचन में आ गया है ना, तो बस जितना काम हो सकता है हो जाए, उसके बाद भाई दोबारा किचन में आने की हिम्मत नहीं हो रही होती। आजकल वाकई बहुत गर्मी हुई हुई है, तो आप सब एक तो दुआ करें कि मौसम थोड़ा सा हम पे रहम कर दे, सूरज अपनी आँख कम बरसाए, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, और अल्लाह ताला कोई रहमत की बारिश बरसा दे, और थोड़ा सा ना हमें सुख का सांस आ सके। क्योंकि मैं वाकई सोच रही थी कि जो लोग ऊपर के पोर्शन में रहते होंगे, पता नहीं उनका गुजारा किस तरह हो रहा होता होगा, नीचे के पोर्शन में इतनी गर्मी लग रही होती है। और आज की इस वीडियो के ज़रिए ना मैं अपनी हर बहन को सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ, और ये बताना चाहती हूँ कि घरों के छोटा या बड़ा होने से वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है ना, तो आप वो छोटे से घर में रह के भी कर सकती हैं। चाहे वो यूट्यूब चैनल बनाना हो, कुकिंग करनी हो, कोई भी बाहर जाके जॉब करनी हो, या ऐसा कोई भी काम करना हो जो आपकी आमदनी का ज़रिया बन सके, तो सिर्फ सोचें नहीं, करें। क्योंकि कल को जब वक्त गुजर जाएगा ना, और फिर आप सोचेंगे कि काश उस वक्त रिस्क ले लिया होता, कोई स्टेप उठा लिया होता, तो ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट होती। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ना बाद में जाके अफसोस करें। इसलिए आज ये वीडियो कहीं पर भी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरा छोटा सा ये सादा सा घर एक ही कमरे का अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।